শুরু করছি সংবাদ সারাদিন। এই মুহূর্তে যে খবরের দিকে নজর রাখবো, সুপ্রিম কোর্টে পঞ্চায়েত মামলার শুনানি। পঞ্চায়েত ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টের পক্ষ থেকে, কিন্তু সেই কেন্দ্রীয় বাহিনী যাতে না ব্যবহার করা হয়, প্রত্যাহার করা হয় সেই নির্দেশ, সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে কার্যত সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এবং ইতিমধ্যেই বিজেপি এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকেও কিন্তু ক্যাভিয়েটও দাখিল করা হয়েছে। কাল সুপ্রিম কোর্টে পঞ্চায়েত মামলার শুনানি হবে বলে জানা যাচ্ছে এবং পঞ্চায়েত ভোটে সব জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। হাইকোর্টের এই নির্দেশের বিরুদ্ধেই সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এই নিয়ে কথা বলবো, दिल्ली থেকে সরাসরি রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধि प्रदीप। प्रदीप जी, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रहा है आपको? जो स्टेट गवर्नमेंट या जो स्टेट इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में क्या बताए हैं? কোনোভাবে বোধহয় যোগাযোগ সমস্যা হচ্ছে, আমরা যাব আমাদের প্রতিনিধির কাছে। তার আগে আপনাদেরকে আরও একবার জানিয়ে রাখবো যে রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের দামামা বেজেই গিয়েছে এবং ইতিমধ্যেই মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিনও শেষ হয়েছে। প্রত্যাহারের শেষ দিন সামনেই, আগামীকালই মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ দিন। সেক্ষেত্রে পঞ্চায়েত ভোটে সব জেলায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট, কারণ যেভাবে এই পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জেলাতে অশান্তির ছবি দেখা গিয়েছে, সেই কারণেই কিন্তু সমস্ত জেলাতে কেন্দ্রীয় বাহিনী নির্দেশ দেওয়া হয়। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির দাবি ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়েই পঞ্চায়েত ভোটে নির্বাচন করা হোক এবং হাইকোর্টের এই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। प्रदीप जी रोचन हमारे संगे। प्रदीप, जो जानकारी, क्या जानकारी आपको मिल रहा है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में क्या बताएं और इसके बारे में और क्या क्या जानकारी मिल रहा है आपको? जी, आपको बता दें कि आज जो जिस तरह से जो मेंशन होनी थी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का रुख इख्तियार किया था जो राज्य के इलेक्शन कमीशन ऑफिस ने और राज्य सरकार ने जो वेस्ट बंगाल की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था कि जिस तरीके से केंद्रीय रिजर्व फोर्स को जो तैनात किया जा रहा है उसके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका दायर की थी, जिसमें कयास लगाया जा रहा था कि इसको मेंशनिंग की जाएगी नहीं, लेकिन बहरहाल कोर्ट ने इसको मेंशनिंग कर ली है और उसकी अब जो अगली सुनवाई होनी है वो कल होनी है, जिसमें जो राज्य के इलेक्शन कमीशन ऑफिस की तरफ से मीनाक्षी अरोड़ा एडवोकेट थी, उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करके और सुप्रीम कोर्ट के जो वकील जज थे उनके सामने अपनी बातों को रखा और उनकी तमाम बातों को सुनने के बाद उन्होंने पहले तो जज ने ये कहा कि आपको अगर समय चाहिए तो आप कोलकाता हाई कोर्ट का रुख इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी बातचीत होने के बाद वकीलों की तरफ से बार बार प्रभाव तरीके से बात रखने के बाद जज ने एक्सेप्ट कर लिया कि कल उनकी सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने जो पिटीशन डाली है उस पर कल सुनवाई होगी। जिस तरीके से केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स के अंगेस्ट राज्य सरकार भी है और राज्य के इलेक्शन कमीशन ऑफिस भी है। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर कल तो सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर, लेकिन वहीं राज्यपाल ने भी उनको आज तलब किया है, जो अपने इलेक्शन कमीशन ऑफिसर हैं उनको तलब किया है अपने पास राज्यसभा में बुलाने के लिए, राजभवन में बुलाने, माफ़ कीजिएगा, राज्यभवन में बुलाया है। जी प्रदीप जी, और भी जानकारी चाहिए आपको, हमको जो हमने जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या बताएं और राज्यों के ओर से क्या बताया गया ये जो सेंट्रल रिजर्व फोर्स के बारे में? जी, उन्होंने यही बताया गया है कि जिस तरीके से उनके जो पहले तो उन्होंने कहा था कि जो हाई कोर्ट ने फरमान जारी किया था, यानी आदेश दिया था कि अब ये जो फोर्स है, लगभग केंद्रीय रिजर्व फोर्स है, उसको पूरे राज्य के अंदर तैनात किया जाएगा इलेक्शन को देखते हुए, क्योंकि फेयर और शांति प्रिय इलेक्शन हो सके, इसको लेकर किया था। और लेकिन वहीं उन्होंने पहले आदेश में हाई कोर्ट ने ये भी कहा था, जो इलेक्शन कमीशन है राज्य के, उनको कहा था कि वह एक सूची बनाएंगे कि जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, जिन जिन जिलों में प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेकर एक सूची तैयार करेंगे और वो सबमिट करेंगे। लेकिन जब दूसरी सुनवाई हुई थी कोर्ट में तो इसमें वो सूची तैयार नहीं थी, जिसको देखकर जो हाई कोर्ट है
कलकत्ता की, उन्होंने फरमान जारी कर दिया था कि अब जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स है वो तमाम जिलों के अंदर तैनात की जाएगी, और वही राज्य सरकार है वो भी इसके खिलाफ थी कि जहाँ जहाँ घटनाग्रस्त एरिया हैं केवल वहीं पर ही इसको तैनात किया जाना चाहिए था, और ये तमाम जगह पे तैनात नहीं किया जाना था। लेकिन बहरहाल इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार ने जिस तरीके से जो 75,000 से ज़्यादा और 62,000 से ज़्यादा मतदान केंद्र हैं, और जो 75,000 से ज़्यादा अधिकार उसके मत में जो वोट डलने हैं, जो खड़े होंगे पोलिंग उसमें खड़े होंगे, चुनाव पंचायत में उम्मीदवार होंगे, और उसके लिए केवल 40-45,000 से ज़्यादा ही केवल रिजर्व पुलिस है उसके कलकत्ता के पास। तो ये इतना बड़ा जो गैप है उसको कंप्लीट करने के लिए राज्य सरकार ने गृह सचिव को पत्र भी लिखा था कि वो और अन्य राज्यों से हमें पुलिस भेज सकते हैं, लेकिन 2 राज्यों ने सूत्रों के अलावा से मना कर दिया था कि इसको पुलिस फोर्स हम मुहैया नहीं करा सकते, जिसको लेकर जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था उन्होंने पास किया था, और उसके खिलाफ ही ये सुप्रीम कोर्ट में गए थे। वहाँ के राज्य के इलेक्शन कमीशन आयोग और अपने राज्य सरकार है जो बंगाल की, वो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, और सुप्रीम कोर्ट में आज उनकी मेंशनिंग हो चुकी है। जो इन्होंने याचिका लगाई थी उसको एक्सेप्ट कर ली गई है, और वहीं अब कल इसकी सुनवाई होनी है कि वह रिजर्व फोर्स को तैनात ना किया जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। কথা বলছিলাম আমাদের প্রতিনিধি প্রদীপের সঙ্গে, দিল্লি থেকে ছিলেন আমাদের সঙ্গে সরাসরি। সুপ্রিম কোর্টে পঞ্চায়েত মামলার শুনানি আগামীকাল রয়েছে। সেক্ষেত্রে রাজ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে নির্বাচন হবে কি হবে না সেটা এখনো পর্যন্ত পরিষ্কার নয়, যদিও কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে 48 ঘন্টার মধ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইতে হবে রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে। তবে কমিশনের পক্ষ থেকে সুপ্রিম কোর্টে জানানো হয়েছে যে কেন্দ্রীয় বাহিনী চাওয়ার কাজ তাদের নয়, এবং এই নিয়ে কিন্তু সব পক্ষের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেছে সুপ্রিম কোর্ট, এবং তার পরিপ্রেক্ষিতেই আগামীকাল এই পঞ্চায়েত মামলার শুনানি রয়েছে সুপ্রিম কোর্টে।